हर पार्टी में पीटीआई समेत बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमहूरी सियासत में कई तिहाइयों से उनके खानदान और वो खुद भी शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। का शहर इस वक्त खबरों में बहुत गर्म है। गवर्नर सिंध भी वहाँ पर मौजूद हैं, दीगर वज़रा भी उनके साथ आ गए हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी मुलाकात के लिए आए हुए हैं। तो ये जो मनाने का टास्क है, ये खासा अमल जो है वो मुश्किल लग रहा है आपको, या कोई कामयाबी होती हुई नजर आएगी? मुझे लगता है कि इस वक्त तो अभी देखना ही होगा कि जहांगीर तरीन साहब अब क्या सिग्नल देते हैं, क्योंकि अलीम खान ने खुद फैसले नहीं करने। उन्होंने अब जहांगीर तरीन से पूछ के कहते हैं, ये जिस तरह इमरान खान साहब ने उनसे फैसला करना है, वहां से यहाँ पैगाम आया है, यहाँ से पैगाम जाएगा जहांगीर तरीन। अब बात यह है कि जहांगीर तरीन की आगे किस किस से क्या बात हो चुकी है, वहां से उनको क्या एश्योरेंसेज हैं, फ्यूचर के लिए क्या है, क्या इन्होंने अलग से अपना एक ग्रुप रखना है या किसी जमात की तरफ जाना है, उसके साथ क्या एडजस्टमेंट होगी, ये सब बातें उनके जहन में होंगी। उसके बाद देखेंगे कि कौन ज्यादा किस तरह से दे रहा है, क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा कि आज इमरान खान साहब ने जो इनको ऑफर किया और ये मान जाएंगे और उसके बाद हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इमरान खान साहब के दिन में तो रहेगा कि जब अपोजिशन जो थी, जो हमारे यानी सियासी दुश्मन थे, उन्होंने जब यानी हमला किया तो एन उस वक्त ये लोग जो है उनके साथ जाकर यानी मौका पाकर उन्होंने भी फायदा उठाने की कोशिश की। तो ये सब बातें इनके जहन में होंगी। लेकिन देखना यह है कि अगर अलीम खान को वज़ीर आला बना दिया जाता है, उनको लगता है कि जी हम 1.5 साल इंजॉय कर लेंगे, तो नून लीग या पीपल्स पार्टी तो शायद हमें ये नहीं दे सकेगी। अगर वो हमें ऑफर तो कर रहे हैं, ये बात यह है कि जो भी आ जाए, पाक लीग आ जाए उनके लिए वज़ारत आला है, अलीम खान आ जाए उनके लिए वज़ारत आला है, इलेक्शन लड़कर आना वो एक मसला है। जो लोग इनको वोट देना चाहेंगे जो हुकूमत में है, अब उनके लिए यह कि नाअहली की तरवाज भी उन पर लटक रही होगी। दोबारा इलेक्शन क्या वो चाहेंगे कि ये 1-1.5 साल जो उनके लिए रहता है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का, वो छोड़ दें? तो ये सब इतना आसान नहीं है। लेकिन ये मुलाकातें, ये सब कुछ अगले दौर में भी चलती रहेंगी। और एक और चीज भी है कि उन्हें जाना है, उनको किस किस ने कहाँ एडजस्ट करना है। ये बातें हुई कि जी भी कह रही है जी 8-10 लोग हम एडजस्ट करेंगे, 4 लोग पीपल्स पार्टी एडजस्ट करेगी, 2-3 मौलाना एडजस्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद उनके अपने लोगों का क्या होगा? बिल्कुल इस तरह से कि जिस तरह देखिए, आज अगर ये हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है अपोजिशन की, तो यही नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को गिराने की माजी में कोशिशें करते रहे और आगे भी यही करना है। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने 5 साल किसी हुकूमत को कबूल नहीं किया और यही अब रिपीट हो रहा है। देखना है कि तरीकाकार नया आएगा अदम एतमाद का, जो अगर कामयाब हो जाता है। पहले भी इसके कामयाब नहीं हुई, इसके साथ ये कामयाब हो जाती है तो नया तरीकाकार होगा जो मुस्तकबिल में आएंगा भी। आप देखिए कोई भी अपोजिशन होगी वो भी इसी तरह से जोड़ तोड़ कर सकेगी। जब उनको लगेगा कि जनाब अब हमारे यहाँ हालात इतना होते हैं कि जनाब हम तुम्हें ज्यादा दे देते हैं, अपने लोग कुछ नाराज करेंगे। ये नून लीग भी करती रही है, पीपल्स पार्टी भी करती रही है और यही हमारी सियासत में हो रहा है। और अब देखना यह है कि इमरान खान साहब इस सियासत में किस तरह से गेम करके इनको साथ ला सकते हैं। अगर वो अपने इत्तेहादियों को और अपने लोगों को साथ मिला लेते हैं तो फिर ही बच सकते हैं। अदरवाइज ये चाहे अलीम खान ग्रुप हो, चाहे कोई इत्तेहादी हो, वो उधर चला जाता है। तो अब देखिए ना, एमसीएम है, पीपल्स पार्टी के साथ रही है, क्या एमसीएम को पीपल्स पार्टी वो कुछ दे सकेगी जो अभी तरीके साथ में है? वो पॉलिटिक्स में एमसीएम सिंध के साथ पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्ट हो सकेगी? तो ये बहुत बड़े सवाल है। इतना आसान नहीं है कि इत्तेहादी भी उनके साथ चले जाए, इनके अपने लोग भी उनके साथ चले जाए। जब जाएंगे तो जब अभी तो कार्ड नहीं शो हुए, जब उनके लोगों को पता लगेगा कि फिर दूसरी जमात के लोग नून लीग ने शामिल किए हैं, पीपल्स पार्टी ने शामिल किए हैं, पीपल्स पार्टी तो खैर इतना मसला नहीं होगा, नून लीग में तो मसला आएगा कि जनाब आपने दूसरी पार्टी के लोग शामिल कर लिए, तो बाद में भी इसके बड़े रिपरकशंस हैं, बाद में भी बड़े मसाइल है। अभी तो यह है कि इमरान खान को इस तरह गिरा लो, लेकिन उसके बाद जो आपस की लड़ाई होनी है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, शायद माजी में कभी नहीं हुई होगी ऐसी। और जरदारी साहब जो है ना, जी आसानी से फॉर्मूला नून लीग है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा कि ये कि जनाब वो कहेंगे अच्छा आए हैं और जनाब बस खत्म, अब इलेक्शन करवा दो, जो तलाल चौधरी साहब कह रहे थे। जरदारी साहब अपने बड़े सोच समझ के पर्चे शो करते हैं, तो एक दफा फिर वो नून लीग को लग समझ जाएगी कि उनके साथ क्या होगा। सही। लगारी साहब, एक तरफ तो पूरे ग्रुप्स हैं, मैं जमातों की बात कर रहा हूँ, इत्तेहादियों के काफ लीग है, बीएपी है और साथ ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जीडी है। ये 4 बड़े इत्तेहादी ग्रुप्स हैं जो जमातें हैं जो चल रही हैं हुकूमत के साथ। और दूसरी जानिब पीटीआई के अपने लोग हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपके वक्त का। सर, तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है, अपोजिशन नंबर के हवाले से बड़ी मुतमईन नज़र आ रही है और वज़ीर आज़म भी पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं। तो सर, ये जो नंबर्स आपके अपने नाराज़ लोगों का है, ये अपोजिशन के पलड़े में जा रहा है, तो आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मनाने का अमल कहाँ तक शिबली फराज साहब पहुँचा? पहली बात तो ये है कि अपोजिशन ने ये करके और अपनी जो सियासी तफसीन है उसकी तारीख अनाउंस कर दी है।
अच्छा, जो कि कुछ ही रोज में जब ये अनाउंस होगी तो तब इनको पता चलेगा। दूसरी बात है कि देखें जो हमारे मेंबरान हैं, हमारे लाइफ हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ हैं और अपोजिशन को शायद ये नहीं पता, इनको नहीं पता कि ये पूरी है जिसका कि नीचे से बड़े उसमें सुराख हैं, तो ये ऊपर से जितने भी डालते जाएं तो वो दूसरे उधर से निकलते जाते हैं। तो वक्त बताएगा कि इनके साथ क्या होना है। कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद है हर लिहाज से अखलाकी तौर, सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे हम दाईं जानिब खड़े हैं हिस्ट्री के। और ये जो एक टोला है जिसने कि इस मुल्क को एक जाती जागीर बना के चलाया है, जिसमें कुछ खानदान मिलके इस मुल्क को लूट रहे थे और इमरान खान जो है तो वो उनके लिए शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। तो इंशाल्लाह इनको कीमत ही उठानी पड़ेगी और क्या होगा। तो शिबली फराज साहब, इस शीशा पिलाई दीवार में जो अपनी ईंटें हैं, वो अलीम खान साहब हो, जहांगीर तरीन साहब, उनका पूरा ग्रुप है। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी देख लिया जो वो कर रहे थे। तो ये तो सर अपनी ईंटें अगर हिल रही हैं तो दीवार तो फिर कमज़ोर हो सकती है। नहीं, हमारी ईंटें कोई भी नहीं हिल रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें मुख्तलिफ, ये वाइड पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई अच्छात नहीं है जिस तरह नून लीग है या खानदानी कंसान जिस तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग है। तो हमारे यहाँ इख्तिलाफ भी होता है लेकिन एंड ऑफ द डे आखिर में सारे इमरान खान के पीछे खड़े होते हैं और इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। ये जितने चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे अपने जो अलीम खान हो, ये चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान के साथ उन्होंने पहले कभी चोरों का साथ दिया ना अब देंगे। तो सर बुज़दार साहब को वो ग्रुप वज़ीर आला के तौर पर, वज़ीर आज़म को तो मान रहे हैं, वज़ीर आला के तौर पर अगर वो नहीं मान रहा तो फिर क्या पंजाब में कुछ तब्दीली भी मुमकिन है आपकी अपनी पार्टी के अंदर खुद से? देखिए इसके बारे में ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी फैसला करेंगे पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। तो शिबली फराज साहब फैसला ले शिबली फराज साहब, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो कह गए अलीम खान साहब नहीं, बाकी जिसको मर्जी वज़ीर आला बना दिया जाए। तो यहाँ तो ये भी खबरें सामने आ रही थी कि वो भी अपनी जगह पर अटक गए हैं कि ये ग्रुप नहीं, बाकी किसी और को, चाहे परवेज़ इलाही साहब को बना दिया जाए। तो ऐसी कोई सोच है कि काफली को भी देखा जा सकता है वज़ारत आला के? देखें, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करेगा, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। सही, चले, बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे टेक्नोलॉजी। और अब कह रहे हैं वज़ीर आज़म ये फैसला करेंगे कि क्या होना है। और वज़ीर आज़म के जो पैगाम है, जो बात है, वो इस वक्त लेकर गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो लाहौर में मौजूद हैं और अलीम खान साहब को मनाने की कोशिश हो रही है। अलीम खान साहब अब जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में शामिल हैं, तो अल्टीमेट फैसला जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने करना है कि उनके ग्रुप ने किसका साथ देना है और पंजाब में और मरकज़ में क्या फ़ैसला होने जा रहा है। लगारी साहब, आप गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, सियासी जमातों के लीडरान भी, वफाक वज़रा भी और हमारे साथ आ रहे हैं, दोनों जानिब मुतमईन वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन ग्रुप की मैं बात कर रहा तो वो तो सर एक जानिब है, वो ऐलान आएंगे, लेकिन इलेक्टेबल्स जैसे आए थे वैसे इलेक्टेबल्स एक एक हट भी सकते हैं। तो कुछ खबरें ये थीं कि इलेक्टेबल्स पर ज़्यादा मेहनत की गई अपोजिशन की जानिब से और ख़ास तौर पे उसमें कुछ जनूबी पंजाब के ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने वक्ती तौर पर उस वक्त बिल्कुल आखिरी वक्त पर ज्वाइन भी किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कुछ ने आज़ाद हैसियत में जीत कर और कुछ ने पार्टी में शमूलियत करके। तो ये जो इलेक्टेबल्स और अलग अलग लोग हैं, क्या इस पर तो नहीं मेहनत हो रही अपोजिशन की जानिब से? मैंने तो आपको गुफ्तगू के शुरू में ही कहा था और डरागत खान डिवीजन का मैंने हवाला भी दिया था और मैंने कबाइल का नाम भी गिनवाए थे। लोगों के नाम आपने नहीं गिनवाए, आपको भी पता है। लगारी, मजारी, खोसे, द्रीशक, सैयद, इधर के मुजफ्फरगढ़ के और दीगर कई ख़ानदान जो हैं वो कुछ भक्कर तक भी और अपने कुछ तौर पर अपने तौर पर और मियां वाली तक भी पहुंच गई है, बहुत आगे तक चले गए हैं, बहुत आगे तक चले गए हैं। और बक्कर वाले भी, मैं निवानी साहब तो कल सर नजर भी आ रहे थे ना, वो निवानी साहब तो पहले ही उनके साथ हैं, सर वो तो साथ जो मैं नाम नहीं लेता हूँ, मुश्किल कि मैं किसी को नहीं डालना चाहता हूँ। और मुझे मालूम है कि कैसे कैसे कौन कौन कहाँ पर राब्ते कर रहा है। इनमें से कई लोग तो मेरे दोस्त हैं ना, बहुत मेहरबान दोस्त हैं, और उनके कहाँ पर राब्ते हैं। ये कम से कम ये बात खातिर जमा रखें, वो इमरान खान के साथ नहीं रहे हैं, ये बात तो बड़ी हद तक तय है। और लेकिन लगारी साहब, अगर जहांगीर तरीन साहब ही इमरान खान साहब के साथ हो जाते हैं
तो फिर तो सर वो उनके साथ बहुत वो सारे जिन लोगों के बारे में मैं अर्ज कर रहा हूँ वो अपने अपने तौर पर जहांगीर तरीन है, वो अपने अपने तौर पर जहांगीर तरीन है, और वो लोग अपनी जगह पर वो सीट उनकी, चाहे वो पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, चाहे वो नून लीग में चले जाते हैं, चाहे वो पीटीआई में चले जाते हैं, चाहे वो आज़ाद रखते हैं, वो उनकी अपनी सीटें हैं। आप क्या, मैंने तो कबाइल के नाम बताए ना आपको, कुछ कबाइल के नाम नहीं बताए, मुझे मालूम है उन दोस्तों के बारे में, उनके नाम नहीं बताए, मुझे मालूम है। ये इस तरह इधर का मामला है। और बड़े ख़ानदान जो हैं, आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म बहावलपुर गए थे और एक तकरीब में गए थे, और उस तकरीब में अरकान असम्बली वहाँ शरीक नहीं हुए थे और उन्होंने बाइकाट किया था और उन्होंने अलग अपने तौर पर रहने का ऐलान किया था, वो उनकी तकरीब में नहीं गए। तो ये बातें सामने हैं भाई, ये बातें छुपी हुई नहीं हैं। और वो लोग इतने बड़े ख़ानदान हैं कि वो इनके साथ जाकर तो उन्होंने इन पर मेहरबानी की थी। और फिर आपको मालूम नहीं है, हम लोग या मीडिया के लोग नहीं कहते थे, या बाहर के लोग नहीं कहते थे, या अपोजिशन के लोग नहीं कहते थे कि फलां एटीएम है। इन दो के बारे में तो कहा गया ना कि ये एटीएम है। इन दोनों के जहाज चलते थे, इन दोनों के जहाज़ों ने ये हुकूमत बनाई, ये दोनों अपने जहाज़ों समायत वापस अब नहीं है इनके जहाज उनके साथ। अब ये किसी भी सूरत में उधर नहीं चलने की पोजीशन में नहीं है। और अगर ये जाते भी हैं तो इनके अरकान असम्बली की तादाद अलग है। जो अपोजिशन ने मैनिपुलेट की है, जो चीज़ें अपोजिशन ने बनाई है, वो बिल्कुल दूसरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं लगारी साहब काउंटी, लेकिन इस वक्त डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नहीं पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। तहरीक अदम एतमाद आप जमा करवा चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है होमवर्क भी आपका मुकम्मल है, नंबर गेम भी पूरी है। तो सर दूसरी जानिब तो हुकूमत पर एतमाद है, वो कह रहे हैं कहीं कोई लोग भी नहीं जा रहे। आपने जो ये आखिरी पत्ता था वो पहले पत्ते के तौर पर वो ले आए हैं, तो आपके लिए तो खासा मायूस कुन अमल रहेगा। हुकूमत तो खासी पर एतमाद वो ये तो यही कह रही है। जी, आपके ख्याल में मायूस कुन क्यों रहेगा? सर वो कह रहे हैं कि जितने भी नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो सब लोग हमारे साथ हैं। जी, अगर साथ होंगे तो फिर आपके सामने ही आ जाएगा। आप तो बहुत दिन से मैं टेलीविजन प्रोग्राम्स पे जा रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में तो मेरी पहली मरतबा आमद हुई है जी। और रोज इसके भी शुक्रिया डॉक्टर साहब, पूछ रहे थे जी, रोज यही आप सवाल पूछ रहे थे लोग, मेरे दीगर जो सहाफ़ी हैं, कि आप कब अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाएंगे? अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो आज वो जमा करवा दी गई है। इससे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कम से कम हमारे ख्याल में हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। और अगर नंबर्स पूरे नहीं है तो आपके सामने आ जाएगी। अब तो वो क्या वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या। सही। राब्ते तो आप तमाम अपोजिशन इत्तेहादी जमातों के साथ कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो ये इत्तेहादी जमातों के साथ है नंबर्स गेम का, या आपने पीटीआई के अंदर कोई नकब लगाई है? सर जी, नकब का तो कोई मसला नहीं है। हर पार्टी में पीटीआई समेत बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमहूरी सियासत में कई दिहाइयों से उनके ख़ानदान और वो खुद भी शामिल हैं। और कोई भी शख्स जो इलेक्शन में जाता है उसको पता होता है कि आप गुर्बत का बोझ या बेरोज़गारी का बोझ या महंगाई का बोझ लेकर जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो किस तरह वो इन लोगों की आंखों को आपने बेखाब किया होता है, वो कैसे आपके गिरेबान पकड़ते हैं। तो ये तमाम लोग बहुत दिन से हम कह रहे थे कि हमसे कांटेक्ट में है, कुछ लोग मान रहे थे, कुछ नहीं मान रहे थे। फिर आपने अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, उन्होंने कुछ नंबर्स आया किए कि कितने मेंबर्स सिर्फ पंजाब असेंबली में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। नेशनल असेंबली में भी अभी वज़ीर आज़म साहब भी जिन लोगों का तस्करा मुख्तलिफ चैनल्स पे हो रहा था, भाग भाग के उनको मना रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। ये बात 1-1.5 हफ्ता पहले तक तो नहीं थी। तो जो वज़ीर आज़म साहब के बयानात हैं, जो उन्होंने पैकेज दिया है, उस पैकेज से आपको पता चल जाना चाहिए था कि अगर वो 10 रुपए का रिलीफ दे सकते थे गरीब लोगों को, तो आज से 12 दिन या 18 दिन पहले जब उन्होंने 12 रुपए बढ़ाई थी कीमत, तो क्यों बढ़ाई थी? उसी वक्त गरीब को रिलीफ दे देते। या जिस वक्त 750 बिलियन रुपए के नए टैक्सेस लगाए थे IMF के कहने पे, तो उस वक्त मत लगाते, उस वक्त कीमतें नहीं बढ़ाते बिजली की और पेट्रोल की। तो आपको एक पैनिक नजर आ रहा है, वरना अगर रिलीफ की गुंजाइश होती तो वज़ीर आज़म साहब को पहले दे देना चाहिए सर। इसी तरह वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि मैं तो किसी से बात नहीं करूंगा, मैं लोगों को कदमों की ठोकर पे रखता हूँ। तो आज क्या हुआ उन कदमों और क्या हुआ उन लोगों को और क्या हुआ उस ठोकर को कि वज़ीर आज़म साहब बेताबी से हर एक से मिल रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये नर्वसनेस आपको नजर आ रही है।
तो सर वो कौन सा रिलीफ है डॉक्टर साहब जो आप वो तमाम लोग जो तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा हो सकते हैं वो आपकी जमात उनको दे रही है? कुछ टिकट्स के हवाले से होगी, वादा अगले इलेक्शन का क्या है सर उसका? जी हाँ, ये गुफ्तगू हुई है। बहुत से ऐसे अराकीन हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम किसी को अकोमोडेट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हमारे अपने बड़े मजबूत कैंडिडेट्स हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स नहीं हैं या वीक कैंडिडेट्स हैं। तो ये तमाम गुफ्तगू चल रही है और अब इंशाल्लाह जब ये तमाम चीज़ें आपके सामने आएंगी, इट वुड बी टू प्रीमैच्योर कि मैं इस वक्त आपको स्पेसिफिकली बताऊं कि क्या क्या कौन कौन लोग हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं। इसी तरह इल्हाकी जमातों में आपने देखा कि वी हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न। हम हर इल्हाकी जमात के पास गए हैं। इनकी अपने जो लोग कायद हैं, जिस तरह ये अभी आपके सामने ग्रुप्स मुख्तलिफ आ रहे हैं और इससे ज़्यादा लोग वो भी हमसे कांटेक्ट में थे, हम पहले से कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें तो लगता है कि अल्लाह करम करेगा और ये जो महंगाई का चले सर, ये डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे हैं कि ये कामयाबी होगी, हम देखते हैं कि फिर ये अगले 14-15 दिन के बाद जब इजलास और तहरीक अदम एतमाद का मामला होगा वो किस जानिब बैठता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम चलेंगे जमील फारूक, काफ़ी देर के वो वहाँ मौजूद हैं, वहाँ एक बता रहे हैं क्राउड भी बड़ा चार्ज है और तैयारियाँ भी की जा रही हैं। जमील, एक जानिब तो सियासी गहमा गहमी अंदर है जो चल रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद थोड़ा डिले होगी, 4:30 होना थी, 5 बजने को आए हैं। यहाँ की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, यहाँ कुछ क्या चल रहा है जहाँ मौजूद है डी चौक में? जी जमील। अच्छा, जमील से हम रब्ता करेंगे, हम मुसलसल उनसे राब्ते में रहेंगे क्योंकि वहाँ वो मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जुलूस है, जो रैली है, जो मार्च है, वो वहाँ पर पहुँचना भी है। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, दोनों जानिब कॉन्फिडेंस तो बहुत नज़र आ रहा है, हुकूमत है, हुकूमत के अरकान भी कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म की कहीं ना कहीं वो घबराने का अमल जो है, दूसरों को कहा जा रहा है ना घबराया जाए, लेकिन ये जो मुलाकातें शुरू की हैं, इन मुलाकातों से क्या गेन वज़ीर आज़म कर सकते हैं और ख़ास तौर पर जो आपके शहर में मुलाकातें चल रही हैं उससे? देखिए, जब नेगोशिएशन होती हैं, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ देखा जाता है किसके पास है, तो फिर दूसरे की बात ज्यादा माननी पड़ती है। इस वक्त मुझे लगता है कि जाहिर है कि जहांगीर अलीम खान ज्यादा ताकत में है, इस लिहाज से नेगोशिएशन पावर उनके पास इसलिए ज्यादा है कि देखें उस मूवमेंट पे जब ये तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है उस वक्त ये सब बातें हो रही हैं, तो ये नंबर गेम इमरान खान साहब को बहुत भारी पड़ सकती है। आप अगर देखें शेख रशीद साहब के बयान भी इस तरह नजर आते हैं कि अगर वो इमरान खान ना भी रहा तो सड़कों पर होगा, तो इसका मतलब है कि वो भी देख रहे हैं पॉसिबिलिटी तो इस दफा है जो कि माजी में नहीं थी। वरना शेख रशीद साहब ने कभी इस तरह की बात नहीं कही कि जनाब कोई भी चाहे वो बन जाना हो सेनेट में सेनेटर और कौमी असम्बली से बन जाना हो, लेकिन फिर इमरान खान साहब भी कम बैक करते रहे। उन्होंने इत्तेमाद का वोट फिर वहीं से लिया। इसी तरह से 3.5 साल में तो किसी ना किसी तरह जो भी जो समझिए कि बाहर हुआ उसको किस तरह से गुजारते आए। तो अगर अब ये हमारी जो सियासत पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रही है वो इस वक्त पीक पर पहुंच गई है। जब IJI की बात होती है कि जनाब नून लीग ने फंड लिया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, कभी छांगा मांगा की सियासत हम देखते हैं, तो ये हमें अब उरूज पर नजर आ रही है कि वही सियासत, वही जोड़ तोड़ की सियासत, वही जो अपोजिशन जमातें होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, जितनी भी हो चाहे उसके खिलाफात हो, या भी जो हुकूमत में मिल जाते हैं तो वो फिर आपस में लड़ पड़ते हैं और कल को हो सकता है PTI और पता लगे पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो चुके हैं नून लीग के खिलाफ अगर उनको हुकूमत मिल जाती है। तो ये हमारी पॉलिटिक्स में ये है, 3-4 साल बाद हम देखते हैं कोई ना कोई अदालत से कोई फारिग हो जाता है। अब ये नया तरीका आ गया है और ये जो टिकट का बात है, आपने सुन लिया मुसद्दिक मलिक साहब जो बात कर रहे हैं टिकट की, यही आगे भी हुआ है कि जब पीपल्स पार्टी के लोगों को लगा कि इस वक्त नून लीग का टिकट लेना बेहतर है तो पीपल्स पार्टी छोड़ो इस तरफ आ जाओ, जब उनको लगा PTI का बेहतर है, इलेक्टेबल्स को लगा एक दौर में वो तो नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों को छोड़ के वो PTI में आ गए। आज उनको लगेगा कि ना किसी और का बेहतर है तो वो बिल्कुल हो सकता है किसी और तरह चले जाए। अब देखना है कि इमरान खान साहब उनको किस तरह रुकते हैं। अपोजिशन तो जाहिर है तैयारी करके, इससे तो कोई शक नहीं है कि अगर उन्होंने ये रिक्वेजिशन जमा करवा दी है अदम इत्तेमाद की तो उनके पास नंबर गेम की यकीनदारी होगी। अब इमरान खान से उनकी गेम को कैसे करना है ये देखना होगा। अब तक 3.5 साल में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन अब तक का सबसे अहम और मुझे बड़ा बात नजर आ रहा है हम सबके लिए कोई इतना आसान नहीं होगा और अगर वो इसमें भी कामयाब हो जाते हैं तो फिर जाहिर है कि उनके लिए 1-1.5 साल आगे गुजारना आसान होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।